नमस्कार मित्रों, मैं रमेश नवहाल। देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो महामारी का दौर चल रहा है, इतना भयानक समय किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे किसी परिचित, हमारे किसी पड़ोसी, हमारे किसी जानकार या हमारे किसी संबंधी के गंभीर बीमार होने की सूचना हमें मिलती है और कई के तो मृत्यु के समाचार भी मिल रहे हैं। ऐसे समय की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, किंतु इस महामारी के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे अवसर मान करके राजनीति करने पर तुले हुए हैं। राजनीति देश का सर सर्व से झुक जाए, देश की छवि बिगड़ जाए, इस कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और जो इस प्रकार का कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। राजनीति करने वाले अभी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि सरकार समुचित दवाओं की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मित्रों, लगभग 1 साल पहले यह बीमारी आई। उसके बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढने का भरसक प्रयास किया। और यथार्थ यह है कि आज भी इस बीमारी की जो सटीक दवा होनी चाहिए वह खोजी नहीं जा चुकी है। लेकिन पहले से जो उपलब्ध दवाइयां हैं, उन दवाओं के आधार पर इलाज किया जा रहा है। राजनीति करने वाले आरोप लगाते हैं कि सरकार समुचित दवाओं की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मित्रों, बीमारी फैलने के बाद में जिन दवाओं के आधार पर इलाज संभव है, उन दवाओं के उत्पादन को सरकार ने दुगना किया है। इस महामारी के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दवाओं की कालाबाजारी करने पर तुले हुए हैं, दवाओं का भंडारण कर रहे हैं, कई कई गुना दामों पर दवाओं को बेच रहे हैं। ऐसे लोग मानव शरीर में भेड़िए हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्हें भी सरकार की ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए, बजाय सरकार पर कीचड़ उछालने के। आरोप लगाते हैं कि सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मित्रों, जब ये बीमारी नहीं आई उसके पहले तक भारतवर्ष के सभी अस्पतालों में कभी ऑक्सीजन की कमी हुई हो ऐसा सुनने में आया नहीं। अचानक से बीमारी होने के बाद में भी सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। क्या केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी संविधान, अपने भारत के संविधान में लिखा है कि राज्य सरकारें ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकती? कई राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात की सरकार, उड़ीसा की सरकार, इन सरकारों ने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। लेकिन कुछ सरकारें अपना दायित्व तो नहीं समझ करके सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालना चाहती है। यह उचित नहीं है। हर सरकार ऐसा कर सकती है कि अस्पताल में ही ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकती है। कुछ सरकारों ने इसमें इस प्रकार के प्रयास किए भी हैं, लगाना भी शुरू किया है। अन्य सरकारों को भी प्रेरणा लेकर के ऐसा करना चाहिए। सरकार हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगा रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों पर है। 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सभी को वैक्सीन लगाई जानी है। राजनीति करने वाले आरोप लगाते हैं कि सरकार ने वैक्सीन को निर्यात करने की अनुमति दी, कई देशों में वैक्सीन भेज दी, जबकि भारत के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी।
मित्रों, वैक्सीन के निर्माण के लिए कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कच्चा माल उपलब्ध कराया है, और जब कच्चा माल उपलब्ध कराती है कोई सरकार, कोई देश, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको भी वैक्सीन निर्माण के पश्चात वैक्सीन भेजी जाए। कई बार ऐसा भी होता है जिनसे हमने कच्चा माल लिया है, उनकी अनुशंसा पर कुछ दूसरे देशों को भी हमें वैक्सीन उपलब्ध करानी होती है। एक सामान्य सी व्यवहारिक बात है, लेकिन मूर्ख लोगों को यह बात समझ नहीं आती है। उनको केवल राजनीति करनी होती है। कई मीडिया के भी ऐसे लोग हैं जो केवल नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। मरीजों के परिजन, रोते बिलखते चेहरे, अस्पतालों में मरीजों की कतारें, शमशान घाट में मुर्दों की लंबी लंबी कतारें, जलती हुई चिताएं, यह दिखा करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्यों देश में भय का माहौल बना रहे हैं? इस प्रकार के जो नकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, ऐसे मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में भय का माहौल मत बनाइए। क्या आपका केवल यही दायित्व है? समाज में सकारात्मक बातें भी होती है, उनको भी दिखाया जाना चाहिए। कई इस प्रकार के लोग हैं जो बीमारी को मात देकर के स्वस्थ हुए हैं, उनके अनुभव सुनाए जाने चाहिए। कई संगठन समाज में जो लॉकडाउन के दौरान भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, उन तक भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति की बहनें शमशान घाट में लकड़ी की व्यवस्थाएं करा रही हैं, लेकिन मीडिया के लोग इन्हें नहीं दिखाएंगे, उनकी चर्चा नहीं होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने, ट्रस्ट ने अयोध्या के दशरथ मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए धन देने की व्यवस्था की है। अगर आप इस प्रकार की बातें दिखाते हैं तो समाज के अन्य संगठन भी प्रेरित होते हैं, उनको दिखाया जाना चाहिए। मित्रों, बहुत ही बुरा समय निकल रहा है, यह समय गुजर जाएगा। भारत पुनः अपने पूरे सम्मान के साथ में विश्व का नेतृत्व करेगा। उसके पश्चात जिसको राजनीति करनी है, बेहिचक राजनीति करे, सत्ता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे, लेकिन वर्तमान में नकारात्मक बातें फैलाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमने इस बीमारी के माहौल में सकारात्मक बातें की, पूरे देश को एकजुट रखा, तो पूरे विश्व में भारत की जय जयकार होने वाली है। आप सभी इस बीमारी के माहौल में सकारात्मक बातें करते हुए देश के लिए जितना, नागरिकों के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं प्रयास करें, तो मैं सोचता हूं कि एक सकारात्मक माहौल बनेगा और हम इस बीमारी के माहौल के अंदर विजयी होंगे, और विजयी होकर के भारत जो है अपना विश्व गुरु का जो हम बोलते हैं कि स्थान पाएगा, वह निश्चित रूप से पाएगा। यही बात बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।